भीम भी अब बाला की जैसे बातें करने लगा है। मुझे लगता था कम से कम भीम तो मुझे समझता होगा, लेकिन जात पात की भावना राष्ट्र विरोधी इसलिए है क्योंकि वह आपस में दुश्मनी और घृणा पैदा करती है। हमें एक मजबूत राष्ट्र बनने के लिए जातिवाद को नष्ट करना होगा। राष्ट्र निर्मित के बाद ही हम भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कर पाएंगे। बाला भैया, आप रुक क्यों गए? जब मेरा पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता तो मैं विद्यालय जाकर क्या करूं? बाला भैया, अभी विद्यालय चलिए ना। अब विद्यालय जाओगे तो बाबा का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर बात करेंगे बाबा से। हाँ बाला भैया, भीम ठीक कह रहा है। बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाने दीजिए। चलिए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। क्या हुआ भीम? गुरुजी, मैं बहुत दुविधा में हूँ। दुविधा? कैसी दुविधा? गुरुजी, एक तरफ बाबा है और एक तरफ बाला भैया। मैं बाला भैया को सही मानता हूँ तो बाबा मुझे गलत मान रहे हैं। बाबा पूरी जैन काका से कह रहे थे कि उनके बच्चे उन्हें नहीं समझते हैं। वो बहुत दुखी थे और उन्हें दुखी देखकर मुझे भी दुख होता है। गुरुजी, कभी लगता है कि बाला भैया को समझाऊं कि बाबा की बात मान ले, और कभी ऐसा लगता है कि बाबा को समझाऊं कि बाला भैया की बात मान ले। भीम, तू किनसे कह रहे? एक शिक्षक होने के नाते ये पढ़ाई लिखाई को ही ज्यादा महत्व देंगे। मेरे बाजा बजाने के हुनर की कदर ये कहाँ कर पाएंगे? मुझे बाजा बजाने का नशा है, उसके आगे मुझे दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लगती। पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं। क्या सही है और क्या गलत, इसको जांचने का एक तरीका है मेरे पास। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ आओ। एक ही बात पकड़कर बैठ गए हैं। अब आप ही समझा दीजिए भाई साहब जरा। आखिर गया ना बाला पढ़ने, तो इन्हें कहना गुस्सा छोड़ दीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। हाँ राम जी, भाभी जी सही कह रही हैं। नया नया काम मिला है, चल के करते हैं। ऐसे उदास बैठे रहने से कैसे काम चलेगा? और वैसे भी तुम्हारे बच्चे इतने काबिल और समझदार हैं, कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। सब मिलकर मुझे ही समझा रहे हो, लेकिन मुझे भी समझो ना कि मेरी समस्या क्या है। बाला सबसे बड़ा है, वो अगर पढ़ाई के रास्ते से हट जाएगा तो बाकी बच्चे भी पढ़ना छोड़ देंगे। मैं जानती हूँ। राम जी, सतपाल का घर यही है? जी हाँ, कहिए। वो गंगा भाभी के परिवार वालों के लिए भैया ने भिजवाया है। मुझे इसी रास्ते से जाना था तो भैया बोले देते हुए चले जाना। आप गंगा के ससुराल से आए हैं? जी हाँ। गंगा, ये घर के बगल के देवर जी है। अरे आइए ना, आइए बैठिए। आइए। जब पानी वानी लेके आएंगे। धन्यवाद। लाइए भाभी, मैं चाय करती हूँ। बाकी सब खैरियत में है ना? हाँ, वहाँ सब अच्छा है। दामाद जी से कहिए वो भी कभी छुट्टी लेकर यहाँ आया करें, हमें बहुत खुशी होगी। बाकी खाना वाना खा के जाइए, मुझे काम के लिए देरी हो रही है, मैं निकल रहा हूं। आप बैठिए। चल। ध्यान रखिएगा। आई वो गुड़? अरे मैं लेके आती हूँ। आपसे कुछ बात करनी थी। घर वालों के आगे तमाशा मत कीजिए।
यहाँ बात नहीं कर सकते तो बाहर चल के तो बात कर सकते हैं ना। मुझे कोई बात नहीं करनी, जाके कह दीजिए उनसे। सोच लीजिए। लीजिए गुड, लीजिए। बाकी वहां सब ठीक है ना? हाँ सब अच्छा है। लीजिए ना गुड। जुनून है ना तुम में, तो ठीक है, इस मैदान के पूरे चक्कर लगाओ 1 घंटे तक। यदि तुम 1 घंटे तक लगातार दौड़ते रहे हो तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारी रुचि पढ़ाई में नहीं बल्कि बाजा बजाने में है। गुरुजी, इससे क्या होगा? भीम, आज बाला के जुनून की अग्नि परीक्षा होगी। देखो, जितना प्रेम तुम किताबों से करते हो, बाला भी उतना ही प्रेम बाजा से करता हो, यह आवश्यक नहीं है। और किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जुनून का होना बहुत ही आवश्यक है। मैं जानता हूं, किताबों के प्रति प्रेम की वजह से तुम मेरी सारी शर्तें मान लोगे। आज देखता हूं बाला मेरी शर्त मानता है कि नहीं, और यदि मानता है तो पूरी करता है कि नहीं। गुरुजी, मैं आपकी ये शर्त मानता हूं और पूरी भी करूंगा। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। भीम, यदि आज बाला शर्त जीतता है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि बाजा के प्रति उसका प्रेम सच्चा है। और फिर तुम्हारे मन में भी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि कौन अधिक सही है। इतना तो पता होगा जिंदगी में आगे क्या करना है। बाजा बजाना है। आपसे एक बार कहा था ना, मैं अपने बाला भैया को वापस अपने घर ले जाऊंगा। मैं अपने भैया को वापस अपने घर ले जा रहा हूँ। आप मेरी कक्षा से कोई भी किताब लो, उसमें से मुझे 5 सवाल पूछो। अगर मैंने एक भी जवाब गलत दिया तो हम अभी के अभी ये स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। नमस्ते जी, माफ कीजिएगा आपको मेरी वजह से बैठना पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं गुरुजी, ज्यादा इंतजार भी नहीं किया। जी बताइए, आपके बेटे की कोई शिकायत है क्या? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं। आपसे एक छोटा सा काम था। बिल्कुल बताइए। आपको याद होगा गुरुजी, आपके स्कूल के एक छात्र से मेरी बहस हुई थी। याद है गुरुजी, वो तीनों भाई बहुत ही बदतमीज है। मैं तो कहता हूं उन्हें फौरन स्कूल से निकाल दीजिए, और इसके बदले में ये सेठ आपके लिए एक खूबसूरत सी अंगूठी लाया है, लीजिए। बाकी सब भाग जाए तो भाग जाए, लेकिन भीमराव कभी नहीं भागेगा। मैं इतना पढ़ूंगा कि आपको एक दिन मुझ पे गर्व होगा, स्कूल को भी मुझ पे गर्व होगा। वो तीनों भाई अगर बदतमीज होते ना
तो आप यूं इस अंगूठी की कीमत पे उन तीनों को इस विद्यालय से निकालने की कोशिश नहीं करते। और आपका व्यवहार तो देखकर यही लगता है कि आप अपनी जिंदगी में कभी विद्यालय गए ही नहीं, इसलिए जो अनपढ़ और जाहिल बनकर रह गए। 4 आने की तनख्वाह पाने वाले अदने से प्रधानाध्यापक होकर इतनी लंबी जुबान। उठिए। ये थप्पड़ इसलिए ताकि आपको याद रहे कि सभ्य बनने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी होती है। चाहिए। सुनिए, अपने बेटे को स्कूल जरूर भेजिएगा, वरना वो भी आपकी तरह अनपढ़ और गंवार बनकर रह जाएगा। चाहिए और जेवर बेचिए। इस भीमराव के साथ साथ अब प्रधानाध्यापक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया हिम्मत मत हारना, भागो और जोर से। अभी 1 घंटा पूरा होने में 5 मिनट बाकी है। मेरा मन नहीं करता है पढ़ने का, नहीं समझ में आती है मुझे पढ़ाई, मुझे बाजा बजाना पसंद है। संभाल के। बाला इस घर में तभी लौट के आएगा जब वो बाजा बजाना छोड़ देगा। कि मैं बाजा बजाना नहीं छोड़ सकता। एक बाजा बजाने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाए यहाँ से। बाला भैया, क्या हुआ? बाला भैया क्या हुआ? बाला भैया ठीक तो हो ना? बाला भैया आप ठीक हो ना? बाला भैया गुरुजी, एक घंटा हुआ। हाँ हो गया। अब तो मानते हो ना गुरुजी, मेरी रुचि किताबों में नहीं, बाजा बजाने में। मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए शिक्षा के महत्व से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह भी सत्य है, यदि रुचि ना हो तो पढ़ाई क्या, किसी भी चीज को करने से कोई मतलब नहीं है। प्रेम, बाला की रुचि पढ़ाई में नहीं बल्कि बाजा बजाने में। और किसी की रुचि मारनी नहीं चाहिए। तो गुरुजी हमें क्या करना चाहिए? जितना पढ़ना चाहता है पढ़ने दो और अपनी रुचि का कार्य भी करने दो। जितना आसानी से पढ़ना चाहेगा पढ़ेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई दबाव मत डालो, क्योंकि धन कमाने के लिए और शिक्षा अर्जन करने के लिए पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी कई नेक रास्ते हैं। समझ गए? अब तुम लोग विद्यालय जाओ। चलिए बाला। लो बोल भैया। बाला में भी आग वही भीमराव वाली ही दिख रही है। क्या पता बाला अपने चुने हुए क्षेत्र में ही बहुत दूर तक जाए।
देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। भाई ने आपको वापस बुलाया है। उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तो उनसे भी कह दीजिए कि जब तक वो नहीं सुधरेंगे मैं वापस नहीं आऊंगी। बिग मैजिक का मैजिक कॉन्टेस्ट के लकी विजेता हैं साहिल राज, सुनील, तरुण गोयल, ओजस श्रीवास्तव और आराध्या सक्सेना। सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। जब हो सबका साथ तो होती है कुछ खास बात। बिग मैजिक का मैजिक कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए और अपने सबसे फेवरेट किरदार के साथ खींचिए अपनी फोटो और व्हाट्सएप कीजिए 8291 पर और जीतिए 30,000 तक का टॉक टाइम। और इतना ही नहीं, हर दिन 30 बेहतरीन फोटोज हम दिखाएंगे, हर रोज शाम 7 से रात 10 के बीच। तो भाग लीजिए बिग मैजिक का मैजिक कॉन्टेस्ट में। स्माइल प्लीज। क्या हुआ? बस में बॉयज ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे पास, इन्हें खींचो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है क्योंकि ये स्ट्रांग है। तुम भी तो स्ट्रांग हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से स्ट्रॉन्ग। क्लिनिक प्लस का मिल्क प्रोटीन और मल्टीविटामिन फॉर्मूला बालों को दे जड़ से पोषण और बनाए मजबूत। क्लिनिक प्लस, तुम स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे जिद्दी दाग आपके बजट में निकालने के लिए पेश है नया एरियल परफेक्ट वॉश। अब परफेक्ट प्राइस में ये ऐसे जिद्दी दागों को निकाले सिर्फ एक धुलाई में। अब 10 रुपए में 35 ग्राम फ्री। वाटर रिफ्रेशिंग। अरे इतनी भी क्यों छोड़ दी मेरे लिए? पूरी पी लेते। वाटर दोस्त। पेप्सी अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। हर घुट में स्वैग। नेहा, लंच? फिर से डैंड्रफ वापस आया, मतलब सस्ता शैम्पू महंगा पड़ गया। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, ये रखे आपको 100% तक डैंड्रफ फ्री। अब डैंड्रफ महंगा नहीं पड़ेगा, गारंटी। ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए ग्रीन ब्रश। तो फिर टोक्यो ऑफर वाला ब्रश, गुरुजी का ब्लेसिंग वाला ब्रश। इस तरह कोई भी गलत ब्रश चुनने से दांतों में अक्सर जर्म्स रह जाते हैं, इसलिए ओरल बी साधारण ब्रिसल्स के मुकाबले इसके क्रिस क्रॉस ब्रिसल्स कोनों तक जाके 90% तक जर्म्स का सफाया करे। ओरल बी अपनाओ, जर्म्स हटाओ। लाइव चैट के लिए रेडी पापा? सिरदर्द है? हाँ। खांसी और नाक भी बंद? हाँ भाई हाँ। ये तुम्हारी वाली आम टैबलेट नहीं, विक्स एक्शन 500 देती है सिर दर्द, बंद नाक और सर्दी से राहत। नमस्ते। मम्मी पेन खत्म। मम्मी सॉस खत्म। मम्मी फुटबॉल खत्म। महीने से पहले तुम्हारा पाउडर भी खत्म होता होगा। साधारण पाउडर खत्म होता था, पर सर्फ एक्सेल इजी वॉश महीने भर भी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर धुलाई में ये लगे सिर्फ आधा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, महीना खत्म लेकिन पाउडर नहीं। सर्दी खांसी हो तो हम मम्मा को बहुत मिस करते हैं, पर विक्स वेपोर अब हमें मम्मा के पास होने का एहसास दिलाता है। विक्स दे सर्दी खांसी के 6 लक्षणों से राहत और चैन भरी नींद। कैसा है आप? सुला दिया। एक विक्स असर 6। हर बात होगी मनचाही जब शुरुआत हो सही। ड्रीम फ्लावर की ताजगी, खुशबू ड्रीम फ्लावर। कॉन्स ड्रीम फ्लावर टैल्कम पाउडर, महक और ताजगी भरी शुरुआत। अपनों के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, पहले ये सब नहीं कर पाता था। मेरे डॉक्टर ने सुझाया न्यूरो बियॉन्ड फूड, जो बी विटामिन की कमी से होने वाली शारीरिक तकलीफों को दूर करने में मदद करे। न्यूरो बियॉन्ड फूड, इंडिया का नंबर 1 विटामिन ब्रांड और मैं अपने पापा का नंबर 1 हीरो। फंस गया ना बाहर, ऐसे अंदर जाना मुश्किल है। इजी 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 किया, बन गया ना इजी किया रे। पर मुश्किल दाग ये निकालना इजी है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, इसके 10 हाथों की शक्ति ऐसी, मुश्किल दाग निकालना बन जाए इजी। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है।
भाई ने आपको वापस बुलाया है। उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तो उनसे भी कह दीजिए कि जब तक वो नहीं सुधरेंगे मैं वापस नहीं आऊंगी। तेरे दूर रहने से वो सुधर जाएंगे। दूर रहूंगी वही अच्छा है आई, मैं यही ठीक हूँ। भाई साहब, हम गंगा के साथ बात करके उसे 1-2 दिन में भेज देंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नहीं आई, मैं नहीं जाऊंगी। गंगा मेरी बात सुन। रोज रोज का वही, रात रात भर घर से बाहर रहते, शराब पीते, मैं कुछ कहूँ मुझ पे चिल्लाते। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मैं परेशान हो चुकी हूँ आई, यही रहूंगी। लेकिन यहाँ बैठ के समस्या का हल नहीं निकलेगा। और तेरे 2 बच्चे हैं गंगा, बच्चों का क्या? उनके भी तो है ना, संभाले वो, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। पूरा घर परेशान है उनसे। गंगा, ये कोई तरीका नहीं होता है। सब परेशान है तो सब मिलके बात करें, सब समझाएं उन्हें। बुआ समझाया, लेकिन समझे तब ना, केवल अपनी मन की करनी है। उनसे दूर रहूंगी तभी समझ में आएगा उनको। और अगर नहीं समझे तो क्या हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? हाँ, हो जाऊंगी अलग। एक थप्पड़ मार दूंगी ना, तब समझ में आएगी बात। बात करती अलग हो जाऊंगी? मर्द के बिना औरत की जिंदगी नहीं होती है। बुआ, मर्द की जिंदगी भी औरत के बिना जिंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात मर्द समझे तब ना। बीमा, ये नहीं समझ पा रही है मेरी बात। बहुत दर्द हो रहा है। मैं ही जानता हूँ कि मैं कक्षा में कैसे बैठा हूँ। थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए बाला भैया, चल नहीं पाओगे तो टांग के घर ले जाना पड़ेगा। फिर आई, बुआ, दीदी सब हजारों सवाल पूछेंगे। हाँ बाला भैया, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। बाला भैया, आपको याद है ना कैसे मुझे उस लड़के ने दौड़ में गिराया था और कैसे मैं बाबा की तरकीब से ठीक हो गया? याद है कि भूल गए? ऐसी वैसी यहाँ थोड़ी ना भेज रहा हूँ। यहाँ से 30 कोस दूर एक मेरे बड़े भाई रहते हैं और मुझसे बड़ी बाजा मंडली है उनकी। वहाँ जाएगा, आराम से रहेगा और पैसे वैसे भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। जब बाबा मान जाएंगे तो फिर से वापस आ जाना। चलो चलो जल्दी चलो। बचाओ बचाओ बचाओ। छोटे छोटे बच्चों को जानवरों के साथ बांध दिया गया है। इन मासूम बच्चियों को हमें इन दरिंदों की कैसे छुड़ाना ही होगा। षड्यंत्र का शिकार हुई रजिया क्या खुद को बचा पाएगी? रजिया सुल्तान इस हफ्ते रात 9:30 बजे बिग मैजिक पर ZEE5 ऐप अभी डाउनलोड करें। ऐसे जिद्दी दाग आपके बजट में निकालने के लिए पेश है नया एरियल परफेक्ट वॉश, अब परफेक्ट प्राइस में। ये ऐसे जिद्दी दागों को निकाले सिर्फ 1 धुलाई में। अब 10 रुपए में 35 ग्राम फ्री। क्लोजअप अब ट्रिपल फ्रेश फॉर्मूला के साथ मुंह की कोने कोने की सफाई करे और 99% तक कीटाणुओं से लड़े, आपको 12 घंटों तक तरोताजा रखने के लिए। हो गया क्या? क्लोजअप ट्रिपल फ्रेश फॉर्मूला। सर्दी खांसी हो तो हम मम्मा को बहुत मिस करते हैं, पर विक्स वेपोरब हमें मम्मा के पास होने का एहसास दिलाता है। विक्स दे सर्दी खांसी के 6 लक्षणों से राहत और चैन भरी नींद। कैसा है आप? सुला दिया। एक विक्स असर 6। आइए करते हैं तेल का तेल और पानी का पानी। डाबर आमला है आम तेल से ज्यादा गाढ़ा, बालों में आसानी से समाये और रखे उन्हें सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग। डाबर आमला, दुनिया का नंबर 1 हेयर ऑयल। बेटी के लिए कपड़ा हाइजीनिक नहीं होता है और गीलेपन से इन्फेक्शन का डर रहता है, इसीलिए विस्पर चॉइस अल्ट्रा एक्सेल ये दे दाग से 100% तक प्रोटेक्शन।
क्योंकि इसका मैजिक जेल गीलेपन को अंदर ही लॉक कर दे और दे हाइजीनिक सुरक्षा। इसीलिए विस्पर है डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। विस्पर चॉइस सिर्फ 25 रुपए से। बहुत पढ़ना है यार। ये ले छुपा छुप्स। Fun, fun, let's have some fun, fun. Fun, 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 देखो fun खाओ fun लूटो यहाँ fun वहाँ fun आगे पीछे fun, 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 fun. बना fun, fun, fun. छुपा चुप्स गम फिल्ड लॉलीपॉप करते रहो fun, बना fun, fun. ओह नो, डैंड्रफ वापस आया। पर मैंने तो हर नुस्खा आजमाया। तो सीधा हेड एंड शोल्डर्स नीम क्यों नहीं लगाया? ये डैंड्रफ वाले जर्म्स को हटाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। नया हेड एंड शोल्डर्स नीम। हाँ जी, दिखाना। डॉक्टर, ये स्किन इन्फेक्शन के लिए कुछ बताना। टेटमोसॉल से रोज नहाना। मतलब त्वचा की इन्फेक्शन को दूर भगाना। ओहो। डॉक्टर का सुझाया नंबर 1 साबुन। आज ही घर लाना। टेटमोसॉल, सबका स्किन स्पेशलिस्ट। जब सरदर्द और बंद नाक से दिमाग हो फेल, अरे लैपटॉप, तब लगाओ नया विक्स रोल ऑन इनहेलर। रोल ऑन से सरदर्द गायब। इनहेलर दे बंद नाक से तुरंत राहत। नया विक्स रोल ऑन इनहेलर। वाटर रिफ्रेशिंग पेप्सी, अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग, हर घूंट में स्वैग। आयुष्मान खुराना। खाना खजाना। ये ब्रश लगेगा, बार लगेगा, सिर्फ टाइट डबल पावर लगेगा। इम्पॉसिबल। चैलेंज। नए टाइट प्लस डबल पावर में है 10 मैग्नेट जो निकाले रोज के जिद्दी दाग और दे डबल पावर सफेदी। डबल पावर व्हाइट हो तो 10 रुपए का टाइट हो। सनसिल्क पिंक से बाल दिखे थिक, थिक बालों से पहचान बनाओ, थिक बालों से खूबसूरती सजाओ, थिक बालों से हर हेयर स्टाइल मुमकिन है। 1 रुपए में सनसिल्क पिंक थिक एंड लॉन्ग। इसमें है केराटिन योगर्ट जिससे बाल दिखे थिक। सनसिल्क शैम्पू सिर्फ 1 रुपए में। विक्स बेबी रब, खास बेबीज को आराम दिलाने के लिए बना। विक्स बेबी रब। अरे क्या हुआ बाला, कैसा है? ठीक नहीं हूँ, बहुत पैर दर्द हो रहे। अच्छा, स्कूल जाना फिर से शुरू कर दिया? हाँ। तेरे बस का नहीं है, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? तेरी रुचि बाजा बजाने में है, तू वही करना। वो तो तेरी हरकतों की वजह से कार्तिक ने तुझे बाहर कर दिया था, वरना झुंझुना तो तू बहुत अच्छा बजाने लगा था। इसलिए तो गुरुजी ने बाला भैया की परीक्षा ली और कहा कि 1 घंटे तक दौड़ो। और इनकी लगन देख के गुरुजी ने खुद ही कहा कि इन्हें बाजा ही बजाना चाहिए। पर बजाएगा कैसे? बाबा थोड़ी ना मानेंगे। वही तो। हाँ, पर एक तरीका है। क्या? तेरे ऐसे कई लड़के बाजा बजाने आते हैं तो उनके घर वाले मना कर देते हैं और उनमें से कई लड़के घर छोड़कर भाग जाते हैं। 2-4 महीने बाद घर वाले स्वीकार कर लेते हैं। तू ही भाग जाना। नहीं, मेरे वाला भी ऐसा नहीं करेंगे। अरे ऐसी वैसी यहाँ थोड़ी ना भेज रहा हूँ। यहाँ से 30 कोस दूर एक मेरे बड़े भाई रहते हैं और मुझसे बड़ी बाजा मंडली है उनकी। वहाँ जाएगा, आराम से रहेगा और पैसे वैसे भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। जब बाबा मान जाएंगे तो फिर से वापस आ जाना। यहाँ गुरुजी के सामने दौड़ने से कुछ नहीं होगा, बाबा मानने वाले नहीं हैं। बाबा मानेंगे? नहीं मानेंगे भीम, मैं चला ही जाता हूँ। बाला भैया, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपको पता है आपको घर में कितना प्यार करते हैं, और आप घर छोड़ के चले जाएंगे तो सब कितना रोएंगे घर में। लेकिन भीम, बाबा से कौन बात करेगा और उनके हजारों सवाल का कौन जवाब देगा? मैं बात करूंगा। और उनके हजारों सवाल का जवाब भी दूंगा, और उन्हीं सवाल और जवाब में एक रास्ता निकलेगा। और आप आगे से मेरे बाला भैया को भागने की सलाह मत देना। चलो बाला भैया। वो दे मुझे। ये दे दी।
बाला भागने को तैयार नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन अगर भीमराव ने सवाल जवाब करके अपने बाबा को मना लिया तो बाला हमेशा के लिए हमारी तरफ हो जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। आज की सीख, जैसे पानी अपना रास्ता खुद ब खुद बना ही लेता है, वैसे ही हम भी सही मार्ग चुनकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये कोर्ट है, हम दोनों बैरिस्टर, भाई जज और बाला भैया मुजरिम, हम दोनों भी बहस करेंगे ताकि बाला भैया की समस्या का हल निकल पाए। पहली बार भीमराव करेगा न्याय। इस बार मैं आपसे सहमत नहीं हूँ बाबा।